सभी साथियों को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय विज्ञान, जय संविधान। आज मैं पेरियार ने कहा उसका चौथा पार्ट लेकर आई हूँ। इसका 3 पार्ट मैं पहले ही बना चुकी हूँ। आज मैं इसका चौथा पार्ट लाई हूँ। चौथे पार्ट में मैं बताना चाहती हूँ, पेरियार ने कहा धार्मिक प्रचार में सहायक तत्व। धार्मिक प्रचार में सहायक तत्व में पेरियार जी कहते हैं, प्रत्येक धर्म को धन, दौलत और प्रचार ही जीवन देते हैं। उनके अतिरिक्त कोई दैवी या अलौकिक शक्ति नहीं जो धर्म को जिंदा रख सके। इसमें पेरियार जी कहना चाहते हैं कि यहाँ जितने भी धर्म हैं, अपने भारत में की बात कर रही हूँ, यहाँ जितने भी धर्म हैं या जितने भी जगह हैं, जितने भी धर्म हैं, मैं उन सभी धर्मों की बात कर रही हूँ। जितने भी धर्म हैं उनका जन्म धन, दौलत और प्रचार देता है, न कि कोई देवी शक्ति या कोई अलौकिक शक्ति देती है। क्योंकि कोई देवता नहीं आता, कोई देवी नहीं आती, वो नहीं कहते कि लो मुझसे पैसा लो और जाओ धर्म का प्रचार करो। तो यहाँ जितने भी धर्म हैं उन सभी धर्मों का जन्म उनको जीवन, प्रचार और धन दौलत देती है, न कि कोई देवी देवता आकर वो देते हैं। आइए आगे देखते हैं। समाज के कुछ चरित्रहीन तथा तथाकथित बड़े लोगों के साथ साथ अखबार ही धार्मिक प्रचार करके लोगों को मूर्ख बना रहे हैं। जो बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बड़े लोगों के साथ साथ जो क्या बोलते हैं, धार्मिक प्रचार अखबार वाले लोग हैं, जो भी मीडिया वाले लोग होते हैं, वो भी जितने भी अपने भारत में बड़े बड़े मीडिया या प्रचारक लोग हैं, वो भी क्या करते हैं, धर्म को ही दिखाते हैं ना। धर्म को दिखाकर जो और लोग हैं उनको मूर्ख बनाते हैं। और हमारे यहाँ के लोग इतने सज्जन हैं कि वो समझ भी नहीं पाते हैं। तो जितने भी यहाँ बड़े लोग हैं वो इसी तरह मूर्ख बनाते हैं, धार्मिक चीजों को दिखा दिखा कर। आइए आगे देखते हैं। पेरियार जी धार्मिक मतभेद के बारे में कहते हैं। धार्मिक मतभेद के बारे में क्या कहते हैं, सभी धर्मों में आपस में बहुत सारी बातों पर मतभेद और वाद विवाद है। वे सब इस बात पर भी सहमत नहीं हैं कि स्वर्ग, नरक, आत्मा, परमात्मा, मोक्ष और परलोक में पहुंचने का एक ही रास्ता है। सभी अलग अलग व्याख्या देते हैं। इसमें पेरियार जी कहते हैं कि जितने भी धर्म हैं अपने भारत में, सभी धर्मों में अलग अलग मतभेद हैं। किसी भी धर्म का एक मतभेद नहीं है कि मृत्यु के बाद या लोग कैसे मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कैसे स्वर्ग जाते हैं, कैसे नरक पहुंचते हैं, कैसे परलोक पहुंचते हैं। किसी भी धर्म का एक विचार नहीं है, सभी धर्मों का विचार अलग अलग है। जैसे हिंदू धर्म क्या कहता है कि गंगा में डुबकी लगाओ फिर मोक्ष को प्राप्त करोगे। मुस्लिम धर्म कहता है कुरान पढ़ो, अल्लाह का गुणगान गाओ, फिर मोक्ष को प्राप्त करोगे, फिर स्वर्ग पहुंचोगे, फिर ये चीजें होंगी। ईसाई धर्म बोलेगा यीशु का गुणगान करो, बाइबल पढ़ो, फिर मोक्ष को प्राप्त करोगे। जितने भी धर्म हैं, क्या किसी भी धर्म का एक मतभेद है, एक रास्ता है मोक्ष प्राप्त करने का? नहीं, सभी धर्मों का अलग अलग है। तो कैसे मान लिया जाए कि धर्म जैसी चीजें एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में? आइए आगे देखते हैं। पेरियार जी कहते हैं, संसार का अवलोकन करने पर पता चलता है कि भारत जितने धर्म एवं मतांतर कहीं भी नहीं है, और यही नहीं बल्कि इतने धर्मांतरण दूसरी जगह कहीं भी नहीं हुए हैं। इसका मूल कारण भारतीयों का निरक्षर और गुलामी प्रवृत्ति के कारण उनका धार्मिक शोषण करना आसान है। इसमें पेरियार जी का कहना है कि पूरे संसार को देखने पर, संसार में जितने भी देश हैं, अगर आप उनका अवलोकन करेंगे, देखेंगे, तो भारत जितना धर्म कहीं नहीं मिलेगा। जितना भारत में धर्मांतरण है उतना कहीं नहीं है। धर्मांतरण मतलब एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तित करना। जैसे इस अपने भारत पर जब मुस्लिम आक्रमण किए, उन्होंने तलवार के दम पर यहाँ के लोगों को क्या बोले कि अगर तुम मुस्लिम धर्म नहीं अपनाओगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा।
जब ईसाई के लोगों ने यहाँ पे, अंग्रेजों ने यहाँ पे जब आक्रमण किया, वो क्या बोले, अगर तुम ईसाई को नहीं अपनाओगे तो तुमको मार दिए जाओगे, तलवारों के दम पर मार दिए जाओगे। इस पे अब जैसे वर्तमान की बात करें, हिंदू मतलब आर्य यानी ब्राह्मण, इस पे अपने भारत पे हम भी तो गुलाम हैं, ब्राह्मणों का गुलाम है, ये कहाँ भूलते हैं हम। तो वो जब इस पे आक्रमण किए हैं, वो भी क्या लगे हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने पे लगे हैं ना। वो भी तो यही हमें कहते हैं कि अगर मतलब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए मेरे साथ, हम लोग के साथ पता नहीं कितने नाइंसाफी करते हैं। बहुत से ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, कह रहे हैं ना कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ूंगा। जितने भी धर्म भारत पर अटैक किए हैं, वो सभी अपना धर्म यहाँ मनवाने के लिए, मतलब कि हमेशा कोशिश किए हैं कि हमारा धर्म चले। और हिंदू राष्ट्र बनाना अभी वर्तमान की बात है कि अब आर्य हमारे भारत पे राज कर रहे हैं, उनका यही कहना है कि भारत को हिंदू राष्ट्र बना के छोड़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। और ये पेरियार जी की जो भी बातें हैं, जो भी विचार हैं, ये जन जन तक फैलना चाहिए।